हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे शुरुआत में आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ राहुल मीना भाई। हाँ, फ्री गाय हो जाएगा, इस मंथ के एंड तक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज की। हम लोग क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज की शुरुआत करते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इसका बेसिक, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखना आप लोग, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, पहला पॉइंट, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर अपने पास हो, कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास हो, तो ध्यान रखना पहली बात यह है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ए बी सी और डी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होता है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ये आप लोगों को पता होगा 360 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग लाइन खींच देंगे, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, पहले वाला और दूसरे वाला। प्रत्येक ट्रायंगल का सम जो होता है अपने पास 180 और इसके भी तीनों का सम 180, 180 और 180 मिलकर बन जाएगा 360 डिग्री। ये आप लोग समझ पाए होंगे सारे लोग। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ, आसान पॉइंट भी बताऊंगा, अच्छे पॉइंट भी इसमें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके सबसे पहले बेसिक क्वाड्रिलेटरल, फिर मैं आप लोगों को अलग अलग पढ़ाऊंगा कि अपने पास अगर रेक्टेंगल है तो क्या होगा, स्क्वायर है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, रोम्बस है तो क्या होगा, ट्रिपेजियम है तो क्या होगा। उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में है अपने पास। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये अपने पास ए बी सी और डी, तो याद रखना इसके दोनों जो डायगोनल्स हैं अपने पास यहाँ से यहाँ तक, अगर हम लोग इसको मिला दें, इसका एक डायगोनल ये है और इसका दूसरा जो डायगोनल है वो अपने पास ये वाला है, ये मान लो x है और ये मान लीजिए y है। तो याद रखना ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, याद रखना किसी भी ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया और सी बी डी का एरिया, ट्रायंगल सी बी डी का जो एरिया होगा, सी बी डी का एरिया, उसका जो रेशियो होगा अपने पास वही रेशियो होता है जो ये रेशियो है x अपॉन वाई का। यहाँ पर मान लो इधर वाली साइड अगर a है, ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना समझने की मैं क्या बता रहा हूँ। ये वाली साइड मान लीजिए a है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक डायगोनल मान लीजिए b है, ये एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, तो इधर वाला डायगोनल a मान लो, इधर वाला b मान लो, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए डी सी का एरिया, ट्रायंगल ए डी सी का एरिया जो होगा अपने पास, वो अपने पास होगा कितना, a अपॉन बी होगा, a अनुपात b होगा। ये इधर वाला a होगा, इधर वाला b होगा, a b c का एरिया और a d c का एरिया ये होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं भाई,
और अच्छे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, वो वाले क्वेश्चंस आए हैं। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है, और फिर मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस बनता कैसे है। यहां पर याद रखना, अगर हम लोग बात करें इस ऊपर वाले ट्रायंगल की, इसकी हाइट ये मान लो अपने पास AP है, इसकी हाइट ये AP मान लो, और इधर वाले की हाइट, एक बार समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इधर वाले की हाइट जो है ये मान लो ये CQ है। हाइट जो है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो हम लोग प्रूव कर रहे हैं इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं ट्रायंगल ABD का एरिया अपॉन ट्रायंगल CBD का एरिया। कैसे हुआ ये ABD का एरिया अपॉन ट्रायंगल CBD का एरिया मैं लिख रहा हूं आपके लिए CBD का एरिया। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला जो होता है अपने पास वो मेंसुरेशन, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरुआत में जो स्टूडेंट कुछ लेट आए थे उनको छोड़कर बाकी को मैंने समझाया था कि हाफ इंटू BD इंटू AP, हाफ इंटू ये अपने पास BD है, और हाइट जो है अपने पास ये तो BD, और हाइट अपने पास इसकी AP है, और नीचे भी नीचे वाले ट्रायंगल का ट्रायंगल CBD का जो एरिया होगा वो मुझे बताइए क्या हाफ इंटू BD इंटू हाफ इंटू BD इंटू CQ होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप लोग, हाफ इंटू BD इंटू CQ होगा। तो हाफ BD से हाफ BD में काट देता हूं, तो क्या AP अपॉन CQ आ गया क्या? और मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए, देखिए मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। एक तो ये वाला ट्रायंगल जिसका कोण 90 डिग्री है, एक तो ये वाला ट्रायंगल जिसका कोण 90 डिग्री है, और एक ये वाला ट्रायंगल जिसका कोण 90 डिग्री है ये वाला। मुझे आप लोग ये बताइए, एक कोण तो 90 डिग्री होने के कारण बराबर है, एक एंगल तो 90 डिग्री होने के कारण बराबर है, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मुझे बताइए दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी। क्या AP, मुझे आप लोग ये बताइए AP और CQ का रेशियो क्या वही होगा क्या जो AO और CO का रेशियो है? क्या वही होगा क्या जो PO और OQ का रेशियो है? हाँ ना बताइए, क्या सिमिलरिटी आप लोग जानते हो क्या? उम्मीद है समरूपता के बारे में आप लोगों को पता होगा, सिमिलरिटी के बारे में पता होगा। डबल A का रूल पहला ही, सिमिलरिटी का पहला रूल अगर आपको याद है तो, लिखा तो ट्रिपल A था लेकिन मैंने कहा था कि इसको डबल A का रूल भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो तो दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और तीसरा बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो AP अपॉन CQ की जगह आप लोग AO अपॉन CO भी लिख सकते हो। AO अपॉन CO, इस चीज की जगह AP अपॉन CQ की जगह AP अपॉन CQ की जगह AO अपॉन CO लिख सकते हो, और AO अपॉन CO की वैल्यू ही x अपॉन y है। तो ये कैसे प्रूव हम लोगों ने कर लिया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, हाँ हर्ष, वो मैं उसी टाइम करवाऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन अपने पास इस टाइप से होगा, ऐसे अपने पास कभी भी अगर है इस टाइप से, अगर कभी भी अपने पास है ABCOD, ये अगर अपने पास कभी भी ऐसा है तो याद रखना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये कोण अगर थीटा होता है तो ये कोण 180 माइनस थीटा होगा। मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री तो क्या सभी को मैं समझा चुका हूं क्या? ABC और D मान लो ये साइड है, क्या ट्रिग्नोमेट्री मैंने सभी को समझा दी है? ट्रिग्नोमेट्री सभी को अच्छे से मैंने पढ़ा दी है, ये आपको याद होगा। तो याद रखना साइन थीटा का मान वही होता है जो साइन 180 माइनस थीटा का है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पहली बात।
जिन लोगों ने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है भाई उनको मैं पढ़ा दूंगा, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ अभी आप लोग, क्योंकि कहीं कहीं ये चीज़ें अगर आती हैं तो ये याद कर लो, ये अगर दो साइड और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इंटू ए इंटू बी, और उसके बीच का जो कोण लेते हैं वो हम लोग लेते हैं साइन में। ये अपने पास दो साइड ए है, दूसरी साइड बी है और उसके बीच का कोण थीटा है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा होता है हाफ इंटू ए इंटू बी, और उसके बीच का जो एंगल है वो हमेशा साइन थीटा में लेते हैं। ये आप लोग याद रखना। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो कहेगा एक जो ट्राइंगल है वो दूसरे को, एक जो अपने पास है एक डायगोनल दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये जो अपने पास है ये अपने पास इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इक्वली अगर बाइसेक्ट करता है तो एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जिसको जिस रेशियो में वो इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू ए इंटू बी, और बीच का कोण साइन थीटा में हम लोग साइन में लेते हैं तो साइन थीटा, और ये यहाँ पर दूसरा, ये दोनों साथ देता है क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कभी कहेगा कि एक डायगोनल जो है ये वाला, दूसरे वाला BD जो है वो AC को इक्वली बाइसेक्ट करता है, और इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू C इंटू D, और बीच का कोण साइन में लेते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा। क्या ये बात तो कल ही समझाई है, 180 माइनस थीटा कैसा है ये तो समझ पाया हो क्या? विपरीत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा। और ये रेशियो डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है, वो अगर इक्वल इक्वल दे तो रेशियो हम लोग लिखेंगे 1:1, अगर बराबर बराबर दे तो रेशियो 1:1, हाफ से हाफ कट जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इससे ये कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू बी बराबर आ जाएगा C इंटू डी। इन चारों में से कोई भी तीन साइड दी हुई मिलेंगी और चौथी आप लोगों से पूछ लेगा, वो कहेगा ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड मान लो 3 है, ये वाली साइड अगर 6 है तो ये वाली साइड बताओ कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। अगर एक डायगोनल दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है तो ऐसा क्वेश्चन में लिखेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वो रेशियो भी दे सकता है। तो मैंने यहाँ पर दो चीजें मिक्स की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी ले आया, और क्वाड्रिलेटरल की ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई ये मैंने यहाँ पर लगा दी है कि दोनों डायगोनल्स अगर बराबर बराबर हैं, ये अगर बराबर बराबर हैं तो एरिया भी फिर बराबर बराबर होगा, रेशियो आ जाएगा 1:1। अगर यहाँ पर जो भी रेशियो होता है 2:3 है तो 2:3 लिखेंगे, 4:5 है तो 4:5 लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको सेकंड पॉइंट मैंने क्या समझा दिया सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज को। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक है ना? तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, आगे भी कभी आपके सामने आ सकता है। 3 नंबर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना किसी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हो, ये अपने पास कोई भी चतुर्भुज है ABC और D, अगर यहां पर इसके जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कैसे भी बाइसेक्ट कर सकते हैं, याद रखना ये ऊपर वाला अगर इनको नाम दें हम लोग A, ये A है, ये B है, ये साइड C है और ये साइड D है। इसका एरिया जो है अपने पास A1, इसका एरिया है अपने पास A1, इसका एरिया है अपने पास A2, इसका एरिया है A3 और इसका एरिया है A4। मुझे एक बार ये बताइए, क्या क्लास तो एकदम ठीक चल रही है ना? बीच बीच में आप लोग बताते रहना क्या क्लास एकदम ठीक चल रही है क्या, ऐसा मुझे साथ साथ आप लोग बताते रहना। तो हम लोग लिख सकते हैं A1 इंटू A3, हम लोग लिख सकते हैं A1 इंटू A3 बराबर होगा अपने पास A2 इंटू A4 के। A1 इंटू A3, यहाँ से A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 इंटू A4 के। ये अपने पास इसकी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता क्यों है ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। याद रखना ये कोण अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है
तो ये वाला जो एंगल होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये भी थीटा होगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल ये है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। ये वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, और ये 180 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी 180 माइनस थीटा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है। एक को मैंने थीटा मान लिया तो इधर वाला 180 माइनस थीटा, थीटा है तो सामने वाला थीटा, और ये 180 माइनस थीटा। मदन यादव डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट कैसे करेंगे वो लिख कर देगा, यहाँ पर लिख कर देगा कि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में देगा। नहीं तो हमारे पास लिखा हुआ मिलेगा इक्वली बाइसेक्ट नहीं करते तो ये लिखा हुआ मिलेगा रेशियो 2:3 है, कुछ तो देगा ना वो। तो रेशियो 2:3 है तो हम लोग यहाँ पर 2:3 लिख लेंगे, 5:7 है तो यहाँ पर 5:7 लिख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा। जो आया हुआ क्वेश्चन है आज तक उसमें ऐसा आया हुआ है कि ये दोनों बराबर बराबर हैं, इक्वली हैं, इसलिए वो एग्जाम्पल लेकर मैंने समझा दिया। बाकी वो 2:3 भी दे सकता है, 3:4 भी दे सकता है, 5:7 भी दे सकता है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। देखिए तो मैंने क्या बताया आपको, क्या समझाने की कोशिश की। मैं आपको ये बता रहा हूं इस वाले ट्रायंगल का ये A1 यहाँ पर एरिया है। क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि A1 बराबर, हम लोग ये लिख सकते हैं A1 बराबर हाफ इंटू A इंटू बी, हाफ इंटू A इंटू बी, और उसके बीच का कोण हमेशा लिखते हैं साइन थीटा में। A2 बराबर अपने पास होगा हाफ इंटू, A2 बराबर अपने पास होगा हाफ इंटू B इंटू सी, और बीच का कोण लिखते हैं साइन थीटा में। साइन 180 माइनस थीटा, याद रखना ये 180 माइनस थीटा है, और साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो मैं बताना चाहता हूँ साइन थीटा ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आपको सभी लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, A3 बराबर कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो A3 बराबर होगा हाफ इंटू सी इंटू डी, और बीच का कोण लेते हैं साइन में साइन थीटा। और A4 बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे हाफ इंटू ए इंटू डी, और बीच का कोण लेते हैं साइन में, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। A1 और A3 को अगर गुना करोगे आप लोग, A1 और A3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये आएगा A/1/4 A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और बीच का कोण लेते हैं साइन में साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग A2 और A4 को अगर इंटू करें, A2 और A4 को, तो ये होगा 1/4 इंटू A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और बीच का कोण लेते हैं साइन में साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों बराबर बराबर है। देखो हाँ 1/4 ABCD साइन स्क्वायर, 1/4 ABCD साइन स्क्वायर। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे कि ये कहाँ से कैसे आया। पॉइंट नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट नंबर 4 ये याद रखना, A1 इंटू A3 बराबर होगा A2 इंटू A4 के। और 4 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास इस प्रकार से है कि अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCOD, ये पिछले दिनों CPO में बहुत आया था ये क्वेश्चन, याद रखना ABCOD इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर अगर P पर मिलता है, एंगल बाइसेक्टर है ये, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर अगर P पर मिलते हैं तो एंगल P बराबर अपने पास एंगल B और C के सम का आधा होता है। B और C के सम का आधा होगा यहाँ पर बना एंगल। जैसे वो क्या करेगा, वो कहेगा कि अपने पास ये वाला एंगल 80 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, देन एंगल APC फाइंड आउट करो। अगर A व D के बाइसेक्टर P पर मिलते हैं तो APD आप लोग फाइंड आउट कीजिए कि एंगल APD, मैंने जो P लिखा है पूरा अगर वो लिखना चाहेगा तो इसको APD लिखेगा। ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, ठीक है ना। हाँ थ्योरी याद कर लोगे तो लगभग 90% क्वेश्चंस तो वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे। बाकी मैं कल से आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में यहाँ पर क्लास में करवाऊंगा। उससे थ्योरी आप लोग लगाना सीख जाओगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। तो इन दोनों के सम का आधा 80 और 70 दोनों को जोड़ के
हाफ ऑफ 80 प्लस 70, तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या 75 आ जाएगा क्या? ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ सकता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये अपने पास जो है, ये वाला जो है ये अपने पास ए का आधा है, ये वाला डी का आधा है और ये वाला एंगल पी है। ये ए का आधा, ये अपने पास डी का आधा और ये एंगल पी है। ये तीनों मिलकर अपने पास एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ए का आधा प्लस डी का आधा। इस पूरे एंगल को डी मान रहा हूं मैं, पूरा एंगल बी ए डी नहीं लिख रहा हूं, इस पूरे एंगल को ए डी सी नहीं लिख रहा हूं, वैसे लिखना चाहिए ए डी सी, लेकिन इस पूरे को अगर मैं ए मान रहा हूं पूरे एंगल को, तो ये ए का आधा है, ये डी का आधा है और ये एंगल पी है। तो अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास होगा कितने डिग्री? 180 डिग्री। ऐसा होता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। अब आप एक काम कीजिए, ऊपर वाले को डिवाइड कर दो 2 से, इक्वेशन 2 से नहीं, 2 का भाग दो सभी जगह, तो यहाँ पर होगा a/2, यहाँ पर होगा b/2, यहाँ पर होगा अपने पास c/2, यहाँ पर होगा अपने पास d/2 और यहाँ पर अपने पास होगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। हम लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान देना सारे लोग, यहाँ से a/2 और d/2 की वैल्यू निकालकर जो 180 माइनस पी होगा, इसकी जगह a/2 और d/2 की जगह 180 माइनस पी रख देंगे। नहीं तो आप एक काम करो, ये भी देखिए 180 के बराबर है इक्वेशन फर्स्ट, और ये भी 180 के बराबर है, तो क्या इन दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? जल्दी आंसर आ जाएगा। बाकी करना चाहो तो यहाँ से a/2 और d/2 की वैल्यू ऊपर से निकाल कर चाहे इसमें रख दो, इससे निकाल कर चाहे ऊपर रख दो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। यहाँ पर a/2 प्लस अपने पास b/2 प्लस अपने पास c/2 प्लस एंगल d/2 बराबर होगा a/2 होगा, d/2 होगा और अपने पास एंगल p होगा। तो a/2 से a/2 कट जाएगा, d/2 से d/2 कट जाएगा, तो दो अगर एलसीएम ले लें तो एंगल b प्लस c एंगल p के बराबर, क्या यही आ गया क्या? और यही हमें प्रूव करना था। क्या सारी बात सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, पॉइंट नंबर 5। पांच नंबर जो पॉइंट है अपने पास, ये क्वेश्चन ध्यान रखना भी, छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं इनके, और आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। एक यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपने पास है, कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास है, इसकी दो साइड अगर हम लोग बढ़ा दें, एक ये वाली और एक ये वाली, ये वाला एंगल मान लो x है और ये वाला एंगल y है, और ये वाला एंगल अगर a है और ये अगर b है, तो याद रखना है, लगता तो थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा होता है a प्लस बी बराबर होगा किसके? x प्लस वाई के। इन दोनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम x और y, हमेशा इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है, a प्लस बी के बराबर होता है। ध्यान रखना, याद रखना। तो यहां पर अपने पास क्या है, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 180 माइनस वाई होगा क्या? और ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास होगा 180 माइनस एक्स। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है 1, 2, 3 और 4, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास होता है 360 डिग्री। तो अपने पास a प्लस 180 माइनस एक्स प्लस बी प्लस 180 माइनस वाई, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, तो बाहर वाला y है तो अंदर वाला 180 माइनस वाई, एक्स है तो 180 माइनस एक्स। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो 180 और 180 360 आगे जाके माइनस होगा, कट जाएगा, तो इधर बचेगा a प्लस बी और ये माइनस के आगे जाकर प्लस हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था। देखो कितना आसान है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग कोशिश करोगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना।
अगला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, वो क्या है? वो अपने पास ऐसा है, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटें, ध्यान रखना स्पेशल कंडीशन है ये, अगर काटें, जरूरी नहीं हमेशा नहीं काटते, लेकिन किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स जो हैं वो अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर काटें, तो याद रखना अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें तो याद रखना अपोजिट साइड्स के सम का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होगा किसके? ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होगा किसके? ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ये बात ध्यान रखना, ये स्पेशल कंडीशन है। ऐसा ओनली और ओनली कब होता है मुझे बताओ? ऐसा तब होता है जब अपने पास 90 डिग्री पर अगर काटें तो पहले से लिखा हुआ मिलेगा, दोनों डायगोनल अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें तो ऐसा क्यों होता है? यह आएगा पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर बराबर, मुझे बताओ ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। मुझे बताओ ऐसे ही सी डी स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम से सी डी स्क्वायर बराबर क्या सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर लिखा जा सकता है? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूंगी बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। ऐसे ही मैं बोलता हूं कि बताइए ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। तो सारे लोग देखो, ये शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि सर ये कैसे होता है, ये तो हमें आता ही नहीं, लेकिन थोड़ी सी भी अगर आप कोशिश करोगे तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आप लोग खुद ही नहीं कर पाओ, क्योंकि ट्रायंगल मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा कर आया हूँ। इन चीज़ों का फ़ायदा यही है, ट्रायंगल अच्छे से पढ़ने का फ़ायदा यही है कि ये चीज़ें अब आप लोग आसानी से कर पाओगे अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर और सी डी, इन दोनों को जोड़ोगे तो ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ, यही चार आ गए। और इन दोनों को भी अगर जोड़ोगे तो ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ, वही चार यहाँ पर आ गए। तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है। उम्मीद है सारे लोग समझ पाएंगे। क्या आगे चले? अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, पॉइंट नंबर 7 नंबर। सात नंबर जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 7, वो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, एक क्वाड्रिलेटरल अगर है अपने पास, एक चतुर्भुज अगर अपने पास है, तो उसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो क्या होगी? ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट्स को, मान लो ये P है, ये अपने पास Q है, ये अपने पास R है और ये अपने पास S है, तो इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट को जो मिलाने पर आकृति बनेगी इस प्रकार से, वो आकृति कौन सी होगी? ऐसा हम लोगों से पूछा है कि पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ये हम लोगों से वो पूछना चाह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये वाला डायगोनल मान लो D1 है, इस वाले की लेंथ अगर D1 दी हुई है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये सिखाने की कोशिश कीजिए, क्या अपने पास ऐसा आप लोगों को पता है क्या कि किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है? ये अगर D1 है तो ये इसके पैरेलल भी होगी और इससे आधी भी होगी। क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद है क्या? जब भी मिड पॉइंट वाला आ जाए, देखिए आप लोग तो क्या करते हैं, यहां से जैसे एक डायगोनल खींचोगे दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ऊपर की तरफ बनेगा और एक नीचे की तरफ बनेगा। ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। आधी और पैरेलल का मतलब ये D1/2, आधी और पैरेलल का मतलब ये भी अपने पास D1/2। तो यहाँ से ये वाली जो साइड है वो अपने पास इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल होनी है, ध्यान रखना। ऐसी अगर मैं बात करता हूं, एक दूसरा डायगोनल भी अगर मैं खींचूं D2,
एक दूसरा डायगोनल अगर मैं D2 बनाऊं तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास एक ट्रायंगल तो इस साइड बन गया है? ये ऐसा आएगा यहां पर, बोलिए ठीक है क्या? नहीं मुबिन खान भाई, समझो पहले मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर इस ग्रीन वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो एक ट्रायंगल इस साइड है, तो ये भी अपने पास D2/2 होगा, ये अपने पास D2/2 होगा, और ये भी अपने पास कितना होगा? D2/2 होगा। तो याद रखना अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल है, तो ये जो बन जाएगा अपने पास, हम लोग एंगल के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। याद रखना अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल है, सिर्फ इतना ही अगर आप लोगों को पता है, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हैं, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात अगर पता है, और एंगल के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो इसका मतलब आप लोग आंसर रेक्टेंगल नहीं दोगे। याद रखना पहले आपका आंसर क्या होगा? पैरेललोग्राम या रोम्बस जो है वो पहले आप लोग आंसर दोगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये थे सबसे पहले जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल है उसके मैंने पढ़ाया आप लोगों को, 4 पॉइंट मैंने बताने की कोशिश, 7 पॉइंट बताने की कोशिश की कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आ जाए तो ये 7 पॉइंट तो प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल में लगेंगे ही लगेंगे। ये जो 7 पॉइंट हैं ये तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल होंगे अपने पास, जितने भी मैं आगे पढ़ाऊंगा उन सभी में 7 पॉइंट तो लगेंगे ही लगेंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। जैसे स्क्वायर में मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो फिर अपने पास वहां पर स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो स्क्वायर ही बनेगा, रोम्बस में जो बनेगा वो रोम्बस ही बनेगा। तो उस टाइप की जो चीज, रोम्बस में अपने पास रेक्टेंगल बनेगा, सॉरी। तो इस टाइप की चीजें मैं अलग अलग के लिए क्या होंगी वो मैं अब समझाऊंगा। ये एक बार समझा दिया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई नाम नहीं आए, ऐसे ही कोई चतुर्भुज अगर आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, ये बात मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश की। ये पॉइंट कितना हुआ? 7। एक और पॉइंट इसमें जो है 7, एक 8 नंबर पॉइंट और है इसमें, टोटल 8 पॉइंट है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। 8 नंबर में ध्यान रखना अपने पास कोई भी चतुर्भुज अगर अपने पास है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है, इसमें इनके डायगोनल्स जो मिलते हैं, मान लो O पर मिलते हैं, ABCD, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपने पास है, कोई भी जिसका फिक्स नाम नहीं दिया हुआ, ये चीज ध्यान रखना। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट तो ये था भाई, फर्स्ट पॉइंट चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री। मुबीन आपने 4, 5, 6 बार लिख दिया कि सर फर्स्ट पॉइंट बताना। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने ये बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, पहला पॉइंट यही था अपना सिर्फ। तो देखिए मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, कभी अगर इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने पर एक चतुर्भुज अगर बने, P Q, किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट नहीं है, AO का मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना भी आ चुका है। तो याद रखना PQRS का जो परिमाप होगा, यहां पर अपने पास PQRS का जो परिमाप होगा वो टोटल ABCD का जो परिमाप है उसका आधा होगा। याद रखना मैं क्या बता रहा हूं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है अपने पास PQRS का परिमाप, पेरीमीटर हाफ होगा किससे? क्वाड्रिलेटरल ABCD के पेरीमीटर से, क्वाड्रिलेटरल ABCD का पेरीमीटर। ये अपने पास मैं ये बता रहा हूं, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास PQRS का जो परिमाप होगा वो ABCD का जो पेरीमीटर है उससे हाफ होगा। अब बात आती है कि हाफ क्यों होगा? हाफ इसलिए होगा, मुझे बताइए, ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है और ये साइड अगर D है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये अगर अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी? क्या आधी और पैरेलल होगी? ये C है तो ये C/2 होगी और ये D है तो ये D/2 होगी। तो ये तो परिमाप होगा A + B + C + D, और इसका परिमाप होगा A/2 B/2 C/2 और D/2। दो अगर कॉमन लोगे तो हाफ A + B + C + D हो गया, तो इसलिए उसका आधा होता है। सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रखना।
दूसरा मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए मिड पॉइंट को मिलाते ही, देखना आप लोग ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको पहले ही पढ़ा कर आ गया हूं, लेकिन ये अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, लेकिन आप लोग खुद से जब अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल होती है, बिल्कुल ठीक है। पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो है वो अपने पास होगा 1:2। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 2 है, तो साइड का रेशियो अगर 1:2 होगा तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:4 होता है। क्या आपको पता है क्या? सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ये लाइन पैरेलल होते ही अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आधी और पैरेलल, पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते ही मुझे आप लोग ये बताइए छोटे वाले की साइड 1 है, बड़े वाले की साइड 2 है, तो एरिया 1:4। याद रखना है 4 इस नीचे वाले का एरिया नहीं आया, 4 पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है और ऊपर वाले का एरिया 1 है, और टोटल का एरिया अगर 4 है तो मुझे बताइए इस वाले भाग का एरिया क्या 3 बचा क्या? तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इस वाले भाग का एरिया अगर 1 मैं मानूं और ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है तो इसका एरिया 3 होगा, मतलब टोटल का एरिया 4 होगा। ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा 3 होगा, ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा 3 होगा, और ये अगर 1 होगा तो ये अपने पास कितना होगा 3 होगा। तो याद रखना इसका क्षेत्रफल 4, इसका 4, 4 और 4 16 है, टोटल का अगर 16 है तो बीच वाले का 1 1 1 और 1, बीच वाले का सिर्फ 4 ही बचा। टोटल का अगर 16 है तो बीच वाले का सिर्फ 4 बचा, तो क्या टोटल के एरिया का बीच वाले का एरिया हमेशा क्या 1/4 होता है क्या? तो परिमाप तो ध्यान रखना आधा होता है। और दूसरा मैं साथ ही ये साइड डी है, मैं साथ ही ये भी समझाना चाहूंगा कि ये जो भी चतुर्भुज है PQRS का क्षेत्रफल का जो एरिया होगा वो 1/4 होगा। ये जो भी चतुर्भुज अपने पास है ABCD के एरिया का 1/4 होगा। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। क्या साउंड सही नहीं आ रही है क्या? एक बार बताना भाई मुझे। साउंड ठीक है, सही आ रही है? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं यहां से आप लोगों को, अब हम लोग 4 पॉइंट यहां से पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, 4 पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में। पहले पेज पर हम लोग यही पढ़ेंगे रेक्टेंगल या आयत के बारे में। दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेकंड पॉइंट यहां पर, वो हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर या वर्ग के बारे में। तीसरा जो पॉइंट मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं, थर्ड पॉइंट, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के बारे में, और चौथा जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रोम्बस के बारे में। ठीक है, चौथा जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रोम्बस या समचतुर्भुज के बारे में। तो आप लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठना और जो जो पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं उसको साथ साथ आप लोग लिखते चलना। जब भी नोटबुक आप लोग साथ लेकर बैठो, ये चारों पॉइंट अगर एक साथ आप लोग पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएंगे, अलग अलग पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। नोटबुक जो आपके पास ऐसे है,
या तो एक पेज लो और यहाँ पर इस टाइप से लिखो, इस रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एक साथ, या कॉपी को आप लोग ऐसे कर लो और ऐसे चारों पॉइंट आप लोग एक साथ लिखना, जिससे आपका मतलब 5 मिनट में देखना पूरा रिवीजन हो जाएगा। मुझे पढ़ाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वापस जब पढ़ोगे इसके जो पॉइंट है, 10 पॉइंट मैं बताऊं या 11, 12, 13, जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊं, उसका वापस से रिवीजन एक साथ हो जाएगा। सबसे पहली बात कि रोम्बस होता क्या है। ऐसी कोई भी आकृति, साथ साथ भाई मैं मिटाता भी जाऊंगा समझाने के बाद, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चारों साइड अपने पास इक्वल हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो। चारों साइड इक्वल तो हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, उस चीज को, उस क्वाड्रिलेटरल को, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था, हर चीज को फिर हम लोग स्पेशल नाम देते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब लेकिन हमने देखा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो था, कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिसकी चारों साइड बराबर हैं, तो फिर एक सही नाम दे दिया इसका नाम दे दिया हम लोगों ने रोम्बस। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल है, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अगर है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल है, चारों कोण 90 डिग्री नहीं है, ध्यान रखना, चारों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है और 90 डिग्री नहीं है। हाँ सुशील, मैं बता दूंगा आपको, रुको तो सही आप थोड़ी देर। ये उनमें जो पहले प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं, वो इनमें सभी में लग भी सकती हैं, लेकिन उनका फिर स्पेशल रूल भी बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर के अंदर आप ये जो स्क्वायर होता है उसके अंदर की तरफ चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पर बनी जो आकृति होगी वो अपने पास फिर स्क्वायर हो जाएगी। ये जो वहां पर जैसे अपने पास पैरेललोग्राम था, ये स्क्वायर हो जाएगी। तो जहां पर चेंज होती है वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे वहां पर मैंने क्वाड्रिलेटरल में समझाया था कि यहां पर A1 इंटू A3, A1, A2, A3, A4, सुशील मैं आपको समझा रहा हूं भाई, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं थोड़ी देर बाद सिखा दूंगा कि अगर स्क्वायर हुआ तो इसमें चारों इक्वल ही होते हैं, स्क्वायर अगर हुआ तो ये चारों बराबर बराबर ही हो जाएंगे, तो उसमें वो प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है ना। तो मैं बताते चलूंगा आपको, सिखाते चलूंगा एक बार, मुझे लेकिन शुरुआत का जो पॉइंट है वो थोड़े से समझाने दो। स्क्वायर का जो प्रत्येक चारों साइड इक्वल होती हैं और अगर ईच एंगल 90 डिग्री भी हो जाए। किसी बच्चे ने पूछा कि सर चारों साइड बराबर नहीं है, तो टीचर ने बताया कि इसका नाम रोम्बस है। तो किसी बच्चे ने हाथ ऊपर किया बचपन में, जब 3rd 4th की क्लास में। अब ये ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में तो बच्चा नहीं पूछता, लेकिन एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर आप मना कर रहे हो कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तब तो हम लोग बोलते हैं रोम्बस, लेकिन आप अगर मुझे ये बताओ प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा तो क्या नाम होगा। तो टीचर ने उसको बताया, समझाने की कोशिश की, अगर चारों साइड 90 डिग्री हैं, चारों साइड इक्वल हैं और चारों एंगल अगर 90 डिग्री के हैं, तो फिर उस चीज का स्पेशल नाम क्या होता है, इसको स्क्वायर या वर्ग। वैसे क्वाड्रिलेटरल तो है ही, चतुर्भुज तो अपने पास है ही। और इससे पहले अपने पास ये वाला पॉइंट रेक्टेंगल, अगर अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल है तो पैरेललोग्राम, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है तो पैरेललोग्राम, लेकिन अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, ईच एंगल अगर 90 डिग्री हो गया है, तो मुझे आप लोग बताइए अपोजिट साइड अपने पास यहाँ पर ये दोनों साइड बराबर नहीं है, याद रखना, तो अपने पास इस चीज को बोलते हैं रेक्टेंगल या आयत। ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो तो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम, वहीं 90 डिग्री अगर आ जाए तो रेक्टेंगल या आयत। अब इनकी मैं एक एक प्रॉपर्टी पकड़ते चलता हूं, समझाते चलता हूं, और साथ साथ मुझे इनको मिटाना भी पड़ेगा, ध्यान रखना। याद रखना, जो अपने पास सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाली साइड अगर A है, ये B है, ये A है, ये अपने पास B है, तो ध्यान रखना पहली प्रॉपर्टी अपने पास किसी भी रेक्टेंगल की ये है कि दोनों जो डायगोनल्स होंगे, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं, तो इसका डायगोनल D1 बराबर होगा D2 के। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्यों होगा? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड अपने पास A और B है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी जो लेंथ होगी वो A² + B² रूट के अंदर।
ऐसे ही अगर दूसरा डायगोनल आप लोग D2 की अगर मैं बात करूं, दूसरा डायगोनल अगर निकालना चाहते हो तो ये अपने पास वही कोण 90 डिग्री होता है और ये अपने पास A है, ये अपने पास B है। पाइथागोरस थ्योरम से ये तो अपने पास सेम ही आना है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अक्सर सिर्फ आपके पास ही नहीं आ रही भाई, बाकी लोगों के पास बिल्कुल ठीक साउंड आ रही है, ठीक है ना। अक्सर साउंड सिर्फ और सिर्फ आपके पास नहीं आ रही भाई, बाकी लोगों के पास ठीक आ रही है और मेरी तरफ से एकदम ठीक बता रहा है, साउंड की एकदम सही है ऑडियो इनपुट। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, दूसरा पॉइंट 2 नंबर जो पॉइंट है, इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते ये मैं अलग से लिख लेता हूं, बाद में समझाऊंगा क्यों नहीं बनाते। अभी सिर्फ साथ साथ ये पॉइंट आप लोग लिखते चलना। अगर ऐसे साइन होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, काट दिया है मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। सेकंड नंबर पॉइंट आप लोग साथ साथ इन चीजों को चाहो तो लिखते चलना, प्रत्येक पॉइंट में साथ साथ बताते चलूंगा मैं। दूसरा जो होता है, मुझे आप लोग खुद देखकर बताइए क्या स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स जो होंगे वो क्या इक्वल होंगे क्या? सबसे पहले मुझे बताइए, क्योंकि चारों साइड ही बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो किधर से निकाल लो, ये भी √2 इंटू साइड आएगा और ये भी √2 इंटू साइड आएगा। तो डायगोनल की जो वैल्यू होगी वो अपने पास D1 और D2 हमेशा बराबर होंगे, पहली प्रॉपर्टी। और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे पर कोण कितने डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं 90 डिग्री का कोण, मैं खुद ही समझाऊंगा, आप चिंता मत करना। जब टाइम आएगा मुझे लगेगा कि अब बच्चे समझ जाएंगे, उस टाइम मैं आपको खुद बताऊंगा। ये चीज अभी मैं नहीं समझा रहा हूं तो इसको मैं अलग से भी लिख लेता हूं, मिटाऊंगा नहीं, बाद में अपने आप आपको समझा दूंगा। इसमें अपने पास तीसरा जो पॉइंट है पैरेललोग्राम का, मुझे आप लोग बताइए समांतर चतुर्भुज जो अपने पास है, पैरेललोग्राम जो अपने पास है, इसके दोनों डायगोनल्स के इक्वल होंगे क्या? याद रखना अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो होती है, लेकिन अब की बार ये वाली साइड अगर आपको निकालोगे, ये वाली साइड अगर फाइंड आउट करोगे, ये वाली साइड, तो याद रखना इस वाली साइड अपने पास ये वाला एंगल अलग होगा और जब दूसरा डायगोनल ये वाला डायगोनल अगर निकालना है तो ये वाला एंगल अलग होगा। पिछली बार तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करूं तो ये कोण भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था। अब की बार साइड तो बराबर है, ए और बी तो बराबर है, ए और बी बराबर है, लेकिन ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। वैसे आप कहोगे सर देखने भी से भी समझ में आ रहा है D1 बराबर नहीं होगा D2 के, और एक दूसरे पर, दूसरा पॉइंट, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी नहीं होते, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। अगर ये काट दिया है मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते ये पॉइंट बाद में समझाऊंगा, मैं अलग से लिख लेता हूं क्योंकि वो चीजें तो मैं मिटा दूंगा। और तीसरा अपने पास यहां पर कोई भी रोम्बस अगर है तो देखकर बताओ क्या दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे क्या? रोम्बस के देखकर ही आप लोगों को ये चीजें तो समझ में आ जाएंगी। मुझे बताइए क्या दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे क्या? आप कहोगे नहीं, दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, एक दूसरे का 90 डिग्री का कोण क्यों बनाते हैं ये बाद में समझाऊंगा। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ, ऐसे एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता जाऊंगा और साथ साथ आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। वापस आ जाते हैं इसी पर, ये दोनों आपने लिख लिए होंगे, ये आगे चलते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले आसान आसान पॉइंट मैं आपको लिखवाते चलता हूं और इसके सारे के सारे पॉइंट आप लोग लिख लेना। क्वाड्रिलेटरल, सारे क्वाड्रिलेटरल आप लोग 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम के पहले वाले दिन अगर रिवाइज करना पड़े तो 5, 7, 8, 10 मिनट में ही क्वाड्रिलेटरल सारे रिवाइज हो जाएंगे। इस टाइप से अगर आप लोग लिख लोगे तो। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सर्किल।
सर्किल भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। सर्किल की तो प्रॉपर्टी याद ही होगी। सबसे पहले हम लोगों ने आर्क के बारे में समझा था जिसकी 3 प्रॉपर्टी थी, फिर हम लोगों ने कोड के बारे में समझा था जिसकी 6 या 7 प्रॉपर्टी थी, और फिर हम लोगों ने टेंजेंट के बारे में समझा था जिसकी 10, 12 या 13 प्रॉपर्टी थी। क्या टोटल उसमें तो 20 या 25 प्रॉपर्टी हैं, टोटल ही 22-23 प्रॉपर्टी हैं। क्या वो तो याद होगी? क्या अलग अलग याद रखना, 3 ये आर्क की हैं, ये अपने पास 6 या 7 कोड की हैं, और फिर 12-13 जो थी वो टेंजेंट की थी। इतनी प्रॉपर्टी थी। सर्किल बार बार अगर पढ़ोगे तो आप लोग, लेकिन वो अप्लाई तब कर पाओगे जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे, तब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे। कोई बता देगा, सर्किल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई बता देगा कि ऐसा होता है तो तुरंत आपको याद आएगा, ओहो ऐसा तो मैंने पढ़ा था, लेकिन खुद से तब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक आप लोग क्वेश्चंस में काम में नहीं लोगे। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और कल से मैं क्वेश्चंस करने की शुरुआत करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था आपको, मुझे ये बताइए सबसे पहले तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर। याद रखना, कोई भी अपने पास ये जो 4 आकृतियां बनी और चारों में होगा, ये जो 4 आकृतियां बनी हैं प्रत्येक में होगा, जिसमें नहीं होगा मैं बता दूंगा। एक डायगोनल जो होता है इसके एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। याद रखना, लिख लो, एक विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, एक डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्यों करता है। ये वाली साइड अगर L है तो ये वाली साइड भी L होगी, ये वाली साइड अगर B है तो ये वाली साइड भी B होगी। मुझे बताइए, अपोजिट साइड अपने पास बराबर और पैरेलल, और बीच वाली जो साइड है वो कॉमन होने के कारण बराबर, तो क्या S S S से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्या आप लोग कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी अगर प्रूव करोगे क्वाड्रिलेटरल में, पॉलीगन में और सर्किल में, तो वो हमेशा प्रूव होता है किससे? ट्रायंगल से। इसीलिए मैंने ट्रायंगल को आपको इतना बेसिक से, इतना अच्छे से, इतना सही तरीके से पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। मुझे बताइए तीसरा पॉइंट इसका, प्रत्येक में साथ साथ हम लोग लिखेंगे, इनको तो मैं मिटा देता हूं। यहां पर एक डायगोनल जो होता है, तीसरा पॉइंट, एक विकर्ण जो होगा वो एरिया को 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना और हमेशा याद रखना, एक विकर्ण जो होगा वो कोई सा भी, एक विकर्ण कोई सा भी हो सकता है, वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 3 मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एक विकर्ण जो होगा इसका, एक डायगोनल जो होगा वो एरिया को, कोई सा भी डायगोनल हो सकता है भाई, ये वाला भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है, कोई सा भी डायगोनल हो सकता है, वो एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर और ये वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, तो S S S से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और इसमें भी अपने पास वही तीसरा पॉइंट, सभी में एक साथ ही बताऊंगा। यहां पर ये तीसरा जो पॉइंट है ये अपने पास ऐसा है कि एक जो डायगोनल होगा कोई सा भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ध्यान रखना। यहां से ही शुरुआत कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, इधर से लिखने की शुरुआत मैं करता हूं। ध्यान रखना, अपने पास रोम्बस अगर है, रोम्बस के दोनों जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं, दोनों जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, ए बी सी और डी, इसके जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट क्यों करते हैं? देखना, ये वाली साइड इसके बराबर और पैरेलल होती है, तो इससे अगर आप लोग ये बनाओगे, देखना आप लोग ध्यान रखना, अगर ये मिलाते ही जब भी जेड बन रहा हो तो ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये एंगल भी एक्स होगा। याद रखना, जब भी अपने पास अगर जेड बने, दो पैरेलल लाइन से अगर जेड बने तो ऑल्टरनेट एंगल वाली थ्योरम आपको याद होगी, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। ऐसे ही मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो जब भी जेड बन रहा हो ये वाई है तो ये भी वाई होगा। दो एंगल बराबर और उसके बीच की साइड वैसे ही बराबर है, अपोजिट साइड बराबर होती है, तो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्या ए एस से दो तो एंगल बराबर और उनके बीच की साइड भी बराबर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो इसकी बची हुई साइड भी बराबर, बचे हुए एंगल भी बराबर। एंगल तो वैसे ही पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, बची हुई ये साइड इसके बराबर होगी,
ध्यान रखना, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। यानी कि ये जो चार आकृतियां हैं, चौथा पॉइंट लिखना है, ये जो चार आकृतियां हैं इसमें दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 4 नंबर पॉइंट क्या है, दोनों जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और बराबर भी हैं, तो ये अगर x होगा तो ये भी अपने पास x होगा, और दूसरा ये अगर y होगा, इधर वाला लाइन पैरेलल है ये दोनों, तो ऑल्टरनेट एंगल जब भी z बन रहा है y है तो y होगा। दो एंगल बराबर और आपको ये साइड बराबर, तो कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होते ही सब कुछ बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं चारों आकृतियों में। पॉइंट नंबर 4 मैं ये बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, और मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा, आप लोग साथ साथ कंप्लीट मेरे साथ ही इन चीज़ों को देख लेना, मैं ये चीज़ें क्लास में ही याद करवा दूंगा। 4 नंबर पॉइंट ये है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर ध्यान रखना रेक्टेंगल में भी दोनों जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। इसके 15-16 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, सारी चीजें मैं एक साथ बता दूंगा। तो ये थी अभी की हमारी क्लास। थोड़ी देर बाद मैं फिर से आता हूं और यहीं से चीज़ें आपके लिए शुरुआत करता हूं, यहीं से पढ़ाने की। 4 नंबर के बाद हम लोग 5 नंबर से शुरुआत करेंगे आधे घंटे बाद। तब तक आप लोग चाय पानी पियो और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू। वापस मिलते हैं, ये क्लास में ही याद करवा दूंगा, 1 घंटे की क्लास और ले लेना, उसी में सारे पॉइंट आपको क्यों होता है, हर चीज़ का क्यों समझाते हुए मैं आपको बता दूंगा।